अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज हम वेक्टर की कुछ अरिथमेटिक प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे और वेक्टर की नॉर्म्स के मुतालिक डिस्कस करेंगे। नॉर्म ऑफ अ वेक्टर, नॉर्म को हम लेंथ ऑफ अ वेक्टर भी कहते हैं और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और नॉर्म एंड डिस्टेंस फार्मूला भी यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि हमारे पास वेक्टर्स की कुछ अरिथमेटिक प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं। अब हमारे पास ये वेक्टर 2 डिमेंशन स्पेस में या 3 डिमेंशन स्पेस में कुछ भी हो सकता है। तो हम जर्नल फॉर्म में वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। ये 2D भी हो सकता है एंड 3D भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर अरिथमेटिक। प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर अरिथमेटिक। जी बेटा, अगर हम यहाँ पर लिखें कि इफ़ u v एंड w आर वेक्टर्स, ठीक है, एंड k एंड l आर स्केलर्स, तो हम कहेंगे कि देन फॉलोइंग रिलेशनशिप होल्ड। कौन सी फॉलोइंग रिलेशनशिप होल्ड करती हैं बेटा, वो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट कि अगर हम दो वेक्टर्स को u प्लस v इनको ऐड करते हैं, u को v में ऐड कर लें या v को u में ऐड कर लें, दोनों का आंसर सेम ही रहेगा। अगर इसी तरह से इसको हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कहते हैं। अगर मैं इसको लिखूं तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। अगर हमारे पास 3 वेक्टर हैं u प्लस v प्लस w, तो हमारे पास ये रिजल्ट भी होल्ड करेगा u प्लस v प्लस w। ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, इसको हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या एसोसिएटिव लॉ भी बोलते हैं। और अगर हमारे पास यहाँ पर 0 एज अ नल वेक्टर एग्जिस्ट कर रहा हो, तो हम ये कह सकते हैं कि u वेक्टर में 0 वेक्टर को ऐड करने से या 0 वेक्टर को u वेक्टर में ऐड करने से एट द एंड हमारे पास सिंपली u वेक्टर ही एग्जिस्ट करेगा। अब यहाँ पर इसको हम u को एज एडिटिव आइडेंटिटी भी कह सकते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ वेक्टर। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी की, तो u को जब हम उसके एडिटिव इन्वर्स में ऐड करते हैं, u का एडिटिव इन्वर्स माइनस u होगा, तो हमारे पास 0 वेक्टर यहाँ पर ऑब्टेन होगा। इसी तरह अगर मैं बात करूं कि हमारे पास कोई स्केलर k है और कोई स्केलर l है और ये वेक्टर u से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि k और l स्केलर को पहले मल्टीप्लाई करने के बाद भी u से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास इक्वलिटी एग्जिस्ट करती है। इसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी कह सकते हैं, इसको हम एडिटिव इन्वर्स भी बोलेंगे। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ विद स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो u प्लस v अगर कोई स्केलर के दो वेक्टर के एडिशन से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों वेक्टर्स के ऊपर, ओवर एडिशन आ जाएगी यहाँ पर, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर ओवर एडिशन। तो ये प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगी, यहाँ पर v वेक्टर आ जाएगा। और
नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इसी तरह अगर दो स्केलर्स ऐड हो रहे हैं तो इनके साथ वेक्टर की अगर प्रोडक्ट लें तो ये वेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एडिशन है विद स्केलर्स u प्लस एल इंटू यू। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें आइडेंटिटी की, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की, और 1 ले लें एज अ वेक्टर, तो 1 इंटू यू आपके पास ऑलवेज इक्वल टू यू ही होगा। ये बेटा हमने कुछ बेसिक अरिथमेटिक प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर डिस्कस की हैं वेक्टर्स की। इनको हम बहुत इजीली प्रूव कर सकते हैं और इसका आपको जो प्रूव है वो आपको जो टेक्स्ट बुक रिकमेंड की गई है उसमें आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम एक डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। हम डेफिनेशन एक डिस्कस करते हैं नॉर्म ऑफ अ वेक्टर की। व्हाट इज़ मीन बाय नॉर्म ऑफ अ वेक्टर, इस डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। बेटा नॉर्म को हम बेसिकली लेंथ ऑफ अ वेक्टर भी कहते हैं, तो हम इसको डिफाइन इसी तरीके से कर सकते हैं कि लेंथ ऑफ अ वेक्टर u is often called norm of u and is denoted by norm of u. The length of a vector u, the length of a vector u is often called the norm, is often called the norm of u and is denoted as या is denoted by norm of u। इसको बेटा हम नॉर्म का ये सिंबल है, जैसे हम मोड के लिए स्ट्रेट लाइंस दो लगाते हैं, नॉर्म के लिए हम डबल लाइंस का यूज़ करते हैं। और इसको हम पाइथागोरस थ्योरम कि यानी कि ये भी कह सकते हैं कि थ्योरम ऑफ पाइथागोरस दैट नॉर्म ऑफ वेक्टर u इन 2D स्पेस, या अगर हमारे पास वेक्टर u 2D स्पेस में है इन R, जो हमारे पास स्पेस है वो हम 2D लिख लेते हैं। इस 2D स्पेस में अगर मैं एक वेक्टर u की नॉर्म को डिफाइन करूं तो अगर आपके पास u वेक्टर कुछ इस तरीके से है, u1 एंड u2 इसके दो कंपोनेंट्स हैं, तो नॉर्म ऑफ u हमारे पास ऐसे डिफाइन होगी स्क्वायर रूट ऑफ u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर। इसी तरीके से अगर हम 3D स्पेस में ले जाते हैं इसको इन 3D, तो 3D में अगर वेक्टर u के कंपोनेंट्स की बात करें तो वो कुछ ये हो जाएंगे u1 u2 u3। तो हमारे पास उसकी नॉर्म को हम कुछ इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, नॉर्म ऑफ u इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर प्लस u3 स्क्वायर। तो सिंपली नॉर्म को हम इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। और यहाँ पर एक नोट लिख सकते हैं कि जो हमारे पास यूनिट वेक्टर होगा उसकी नॉर्म या उसकी मैग्नीट्यूड, नॉर्म के लिए हम बेटा मैग्नीट्यूड का वर्ड भी यूज़ करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, नॉर्म ऑफ अ वेक्टर, या इसके लिए लेंथ का वर्ड भी यूज़ करते हैं, लेंथ, नॉर्म या मैग्नीट्यूड। मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि ऐसा वेक्टर जिसकी नॉर्म 1 हो या मैग्नीट्यूड 1 हो उसको हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। अ वेक्टर whose norm is 1 is called a vector whose norm is 1 is called unit vector, ये हमारे पास MCQs के तौर पर भी पूछा जा सकता है। यहाँ पर बेटा हम एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं नॉर्म से रिलेटेड। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लूँगा नॉर्म से रिलेटेड। हमारे पास है फाइंड द नॉर्म ऑफ अ वेक्टर, फाइंड द नॉर्म of a vector
v इज इक्वल टू -3,2,1। ये एक वेक्टर है बेटा, इसकी नॉर्म फाइंड करनी है। तो इसके सोल्यूशन में लिखेंगे एज नॉर्म ऑफ v वेक्टर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, बेटा इसके तीनों कंपोनेंट्स हैं, हम उनका स्क्वायर ले लेंगे, -3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 + 4 + 1 दैट इज इक्वल टू 14। ये हमारे पास बेटा नॉर्म आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर एक और टॉपिक है डिस्टेंस फार्मूला, और पॉइंट्स का डिस्टेंस फार्मूला आप लोगों ने लोअर क्लासेस में डिस्कस किया है। तो यहाँ पर मैं सिर्फ फार्मूला लिख देता हूँ, उसकी एग्जांपल आप लोग रैंडमली खुद चेकआउट कर सकते हैं। डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। हम अगर 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस की बात करें, अगर वो हमारे पास 3D प्लेन में भी हैं, तो अगर मैं P1 को बोलता हूँ x1 y1 z1 एंड P2 आपके पास कोई x2 y2 z2 है, तो जो डिस्टेंस है जो हमारे पास P1 से P2 को चेकआउट करेगा वो होगा हमारे पास इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, बेटा तीनों वैल्यूज़ के डिफरेंस ले लेंगे, x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर प्लस z2 - z1 स्क्वायर। ये हमारे पास 3D में 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस हम इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं नॉर्म से रिलेटेड एक और क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ कि क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ u इज इक्वल टू 2 -2 एंड 3 है, v इज इक्वल टू 1 -3 एंड 4 है, देन फाइंड नॉर्म ऑफ u प्लस v। हमने नॉर्म ऑफ u प्लस v भी फाइंड करना है, एंड सेकेंडली नॉर्म ऑफ u प्लस नॉर्म ऑफ v भी फाइंड करना है। तो बेटा ये दोनों डिफरेंट केसेस हैं। अगर हम a की बात करें तो पहले हमें फाइंड करना होगा u प्लस v। तो u प्लस v जब फाइंड करेंगे तो मैं लिखूँगा 2, -2, 3 प्लस 1, -3, 4। तो हमें x कंपोनेंट में x ऐड होगा, y कंपोनेंट में y ऐड होगा, और z कंपोनेंट में z ऐड होगा। तो ये आ जाएगा 2 + 1, -2 -3, 3 + 4। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3, -5, 7। अब हमें इस u प्लस v की नॉर्म फाइंड करनी है, तो मैं लिखूँगा दिस इम्प्लाइज दैट नॉर्म ऑफ u प्लस v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस -5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। तो बेटा यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 स्क्वायर 9 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, और ये हमारे पास 49 हो जाएगा। ठीक है, हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास ये हमारे पास 83 आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इनकी नॉर्म फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं आपके साथ इसका बी पार्ट डिस्कस करूं, बी पार्ट में हम क्या लिख सकते हैं, बी पार्ट में हमने पहले नॉर्म ऑफ u फाइंड करनी है। मैं लिखूँगा ना हेयर नॉर्म ऑफ u इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, पहले u की वैल्यू लिखते हैं 2 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, 4 + 4 + 9। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 + 4 13, और 13 और 4 हमारे पास आ जाएगा 17। तो ये हमारे पास नॉर्म ऑफ u 17 आ गया। नाउ हम नॉर्म ऑफ v फाइंड करते हैं, वो हमारे पास क्या आएगा, 1 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर प्लस 4 हमारे पास इसका स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 1 + 9 + 16
तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 26 आ जाएगा। नाउ हमने इन दोनों का सम फाइंड करना है। नॉर्म ऑफ u प्लस नॉर्म ऑफ v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 17 प्लस स्क्वायर रूट 26। तो अगर हम इनका फाइंड आउट कर लें पॉइंट्स की फॉर्म में, डेसिमल की फॉर्म में, तो ये हमारे पास पॉइंट की फॉर्म में आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। बेटा इस प्रोडक्ट को हम वेक्टर की स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। इसको हम दूसरे नेम से भी रीड करते हैं, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। ये हमारे पास दोनों नेम से जानी जाती है। और ये जो दो नेम हैं आपने इन नेम्स को अपने इंटर लेवल तक डिस्कस किया हुआ है। हम यहाँ पर इसको एक इस बीएस लेवल पर एक और नेम से भी इंट्रोड्यूस करते हैं। इसको यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट भी कहते हैं। यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट। तो बेटा ये तीन नेम्स आपके सामने मेंशन किए गए हैं। ये तीनों नेम्स आपके पास डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट या यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट है ऑफ टू वेक्टर्स। अब ये वेक्टर 2D भी हो सकते हैं और 3D भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं दो वेक्टर्स की बात करूँ, इफ़ u and v are any two vectors, then their dot product is defined as। तो हम इनकी बेटा डॉट प्रोडक्ट कैसे डिफाइन करेंगे? u डॉट v इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ u इंटू नॉर्म ऑफ v cos ऑफ थीटा। ठीक है, और ये तब होगा जब हमारे पास u एंड v आर व्हेन u एंड v आर नॉन ज़ीरो वेक्टर्स। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होल्ड करेगा। अगर v एंड u ज़ीरो होंगे तो फिर इस डॉट प्रोडक्ट का आंसर भी हमारे पास क्या आएगा? ज़ीरो ही आएगा। नेक्स्ट हम डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर दो वेक्टर्स लेते हैं और उनकी डॉट प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। कि एग्जांपल में है हेयर एग्जांपल हेयर u is defined as 0, 0, 1, v is defined as 0, 2, 2 and theta is equal to 45 डिग्री। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन सबसे पहले हम नॉर्म ऑफ u फाइंड करेंगे। नॉर्म ऑफ u इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 इक्वल टू 1। नॉर्म ऑफ v आपके पास क्या आएगी? ये हमारे पास आ जाएगी 0 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो ये आ जाएगा नॉर्म ऑफ 4 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 8। तो नॉर्म ऑफ v हमारे पास क्या आ जाएगी? 2 अंडर रूट ऑफ 2। ठीक है, अब यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं। नाउ यूजिंग फॉर्मूला, वो हमारे पास u डॉट v इज इक्वल टू होगा नॉर्म ऑफ u नॉर्म ऑफ v दैट इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा। यहाँ पर नॉर्म ऑफ u हमारे पास क्या आई है? 1 आई है। नॉर्म ऑफ v हमारे पास 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 है और कॉस 45 डिग्री पर हमारे पास वैल्यू जनरेट करता है 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा।
तो हमारे पास एट दी एंड आंसर आ जाएगा 2। तो इस तरीके से हम दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट बाय फार्मूला हम फाइंड कर सकते हैं। सेकंड इसका डायरेक्ट मेथड भी है, मैं आपसे डायरेक्ट मेथड भी डिस्कस कर लेता हूँ। डायरेक्ट मेथड में हम दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं, उसमें आप देखें यही वेक्टर यूज़ कर रहा हूँ मैं आपके सामने। u आपके पास है 0,0,1 और v वेक्टर है आपके पास 0,2,2। तो बेटा डायरेक्ट u डॉट v की प्रोडक्ट में आपने याद रखना है, हम x कंपोनेंट को x से मल्टीप्लाई करते हैं, y को y से, z को z से। तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों के प्रोडक्ट में आपके पास क्या आएगा, 0.00 प्लस 0.20 प्लस 1.21, इन सब को सम करें तो आपके पास एट द एंड आंसर 2 आएगा। ये हमारे पास बाय फॉर्मूला मेथड से आया है और ये हमारे पास डायरेक्ट मेथड से आ चुका है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फाइंडिंग द एंगल बिटवीन वेक्टर्स। हम एंगल बिटवीन दी वेक्टर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो उसके लिए भी बेटा हमारे पास ये जो फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ किया है उसको इसी तरीके से डिस्क्राइब कर देंगे। फॉर द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर वो यूज़ दैट cos of theta is equal to u vector dot v vector over norm of u norm of v. This formula is used for finding the angle between the two vectors. यहाँ पर स्टूडेंट हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल फाइंड करने के लिए एक एग्जांपल डिस्कस कर रहा हूँ मैं आप लोगों के साथ कि अगर हमारे पास एक वेक्टर u दिया हुआ है 2, -1, 1, v हमारे पास डिफाइन है 1, 1, 2। तो हमें दो चीज़ें फाइंड करनी है, फाइंड u डॉट v, एक हमारा ये टारगेट है, एंड डिटरमिन द एंगल थीटा बिटवीन u एंड v। हमने ये एंगल भी फाइंड करना है, तो इसको सॉल्व करते हैं हम। सबसे पहले हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे डायरेक्ट कंपोनेंट्स की मदद से, जो मैंने अभी डायरेक्ट मेथड बताया है। u डॉट v इज इक्वल टू u1 v1 प्लस u2 v2 प्लस u3 v3, यानी कि ये u1 है, ये v1 है, ये u2 है, ये v2 है, ये u3 है, ये v3, इनके डायरेक्ट प्रोडक्ट लेंगे। 2 1 ज़ा 2, 1 - 1 आपके पास -1 आएगा, एंड 2 1 ज़ा 2, तो 4 - 1 3, आपके पास आंसर आ जाएगा 3। अब हमने वेक्टर फॉर्म की कन्वर्जन के लिए हमें एंगल फाइंड करने के लिए नॉर्म ऑफ u भी चाहिए। वो हमारे पास क्या आएगा, √2 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो हमारे पास आ जाएगा √4 प्लस 1 प्लस 1, तो ये आ जाएगा √6। इसी तरीके से हम सेकंड क्या सोल्व कर सकते हैं, नॉर्म ऑफ v, वो हमारे पास क्या आएगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो वो हमारे पास आएगा √1 प्लस 1 प्लस 4, तो ये हमारे पास अगेन √6 आ गया। तो हम लिखते हैं एज वी नो दैट cos of theta is equal to u dot v over norm of u norm of v। u डॉट v बेटा हमारे पास आया है स्टूडेंट्स 3, और यहाँ पर नॉर्म ऑफ u 6 आया है, नॉर्म ऑफ v भी 6 आया है, तो सेम फैक्टर्स हैं, √6 आपके पास 6 आ जाएगा, और ये कैंसिल होकर आपके पास 1/2 आ जाएगा। cos ऑफ थीटा आपके पास 1/2 आया, तो यहाँ से हम थीटा जनरेट करेंगे, यहाँ पर cos दूसरी तरफ शिफ्ट होगा तो cos इनवर्स ऑफ 1/2 हो जाएगा। हम कैलकुलेटर में cos इनवर्स 1/2 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वहाँ से हमें 60 डिग्री मिल जाएगा। दिस इज़ द रिक्वायर्ड वैल्यू फॉर थीटा। नेक्स्ट मैं आप लोगों के साथ एक जनरल प्रॉब्लम डिस्कस करता हूँ। ये ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम है,
ये क्वेश्चन के तौर पे एग्जाम में पूछी जा सकती है कि फाइंड द एंगल बिटवीन a diagonal of a cube and one of its edges, कि इसके एजेस में से किसी एक एज के साथ और इसके डायगोनल का अगर आप फाइंड करें एंगल। तो पहले मैं इस चीज़ को, इसको क्वेश्चन को आपको डायग्राम की मदद से एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर मैं क्यूब जनरेट करना है तो मुझे 3D डायग्राम बनानी होगी। तो इसमें मुझे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस तीनों ही रिप्रेजेंट करने होंगे। तो उससे आपको कुछ कोऑर्डिनेट क्लियर होंगे। ये आपके पास बेटा ओरिजिन होगा स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि अगर ये कोई क्यूब है तो उसकी साइड की लेंथ के होगी। लेट के बी दी लेंथ ऑफ एन एज। ठीक है, ये हमारे पास के की किसी एज की लेंथ है। तो हम इस लेंथ की मदद से क्या करेंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स इंट्रोड्यूस करेंगे। एंड इंट्रोड्यूस्ड अ कोऑर्डिनेट सिस्टम, एंड इंट्रोड्यूस अ कोऑर्डिनेट सिस्टम। यहाँ पर हमने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम इंट्रोड्यूस करेंगे कि इस सिस्टम में अगर हम इसके अलोंग एक्स एक्सिस की बात करें, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जी एक्सिस है। इन एक्सिस की बात करें तो अलोंग एक्स एक्सिस जो हमारे पास वेक्टर हम ले रहे हैं, यहाँ तक, ये इस पॉइंट तक अगर मैं इस वेक्टर को u1 क्लेम करता हूँ, ठीक है, इस से, और यहाँ तक इस वेक्टर को मैं u2 क्लेम करता हूँ। तो पहले हम इनको ज्वाइन करते हैं। तो मेरे पास क्या आएगा, ये इसके पैरेलल मैंने 90 डिग्री पे ड्रॉ किया है, ये यहाँ पर इसके पैरेलल 90 डिग्री पर मैंने ड्रॉ कर दिया है। ये समझ लें हमारे पास क्यूब की बेस जनरेट कर गई है। अब हम यहाँ पर सिमिलरली अबव साइड पर शिफ्ट होंगे। एक वेक्टर यहाँ पर ले लेते हैं जो u3 रिप्रेजेंट करेगा। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इन्हीं डायमेंशंस के अकॉर्डिंग एक क्यूब ड्रॉ करते हैं और उसके बाद उसके डायगोनल की बात करेंगे। अगर मैं इसी जी एक्सिस के पैरेलल ऊपर शिफ्ट होता हूँ, सॉरी इसी के सेम डायरेक्शन में, तो मेरे पास ये तकरीबन हाइट काफ़ी होगी क्यूब के लिए, ये पॉइंट। और यहाँ पर इसी तरह मैं इसके लाइन के पैरेलल क्यूब ड्रॉ करता हूँ। ये मैं आपके सामने एक क्यूब ड्रॉ कर रहा हूँ। ये उस क्यूब की हमने एजेस को रिप्रेजेंट करना है, इनको आपस में ज्वाइन करते हैं। ये इसी सेंस में प्रोसीड करेगा, ठीक है, यहाँ तक ये इससे ज्वाइन होगा और ये हमारे पास यहाँ पर इससे ज्वाइन होगा। ये हमारे पास एक 3 डिमेंशन स्पेस में क्यूब है। तो हमने डायगोनल की बात करनी है, तो डायगोनल में हम एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे। इसके ऑपोजिट कॉर्नर से इस कॉर्नर तक ज्वाइन कर रहा हूँ मैं। ये मेरा डायगोनल वेक्टर है जो मैंने यहाँ पर शो करवाया है, ठीक है, ओ से दिस पॉइंट। अब अगर बेटा मैंने एक वेक्टर लॉन्ग यू एक्सिस लिया है तो इसके कोऑर्डिनेट, उसकी लेंथ चूंकि k है तो x पर इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, k, 0, इस पॉइंट के। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ और लॉन्ग y एक्सिस, तो इस पे इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0, k, 0, क्योंकि x एक्सिस पर y और z 0 होगा, y एक्सिस पर आपका x और z 0 होगा, और इसी तरह
जी एक्सिस पर आपके पास एक्स वाई ही ज़ीरो होगा। तो बेटा हमारे पास जो ये पॉइंट है ओरिजिन से, ये हमारे पास स्पेस में पॉइंट है अलोंग एक्स एक्सिस भी, अलोंग वाई एक्सिस भी और जी एक्सिस भी। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे के कोमा के, ये तीनों ही के कोमा के हमारे पास पॉइंट होंगे। अब हमारा टारगेट क्या है कि इस डायगोनल का, ये जो हमें डायगोनल मिला है जिसको हम डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं सॉलिड लाइन में, इसका एंगल किसी एक एज से निकालना है। तो मैं इसका एंगल सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस से इसका एंगल निकालने लगा हूँ। आप वाई एक्सिस से भी निकाल सकते हैं और आप जी से भी निकाल सकते हैं। ये मैंने इस एंगल को थीटा का नाम यहाँ पर दिया है। ठीक है, हम इस एंगल को यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट, अब आपके पास फौरी तौर पर हमारे पास एंगल फाइंड करने का जो कॉन्सेप्ट हमने यूज़ किया हुआ है, हम उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एंगल का फार्मूला क्या है हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास सारे कोऑर्डिनेट आ चुके हैं, यहाँ कर मैं u1 के कोऑर्डिनेट लिखता हूँ k, 0,0, u2 के कोऑर्डिनेट है मेरे पास 0, k, 0, u3 के कोऑर्डिनेट है 0, k। इसी तरह मैं अगर d के कोऑर्डिनेट की बात करूं तो वो हमारे पास क्या होगा, d इज इक्वल टू होगा k, k। ठीक है, अब k, k हमें कैसे मिला है। बेसिकली अगर हम u1, u2 और u3 को ऐड करते हैं तो हमारे पास इन तीनों को ऐड करने से मैं लिखूं, अगर ये अब k, कैसे आएगा, बेसिकली d इज इक्वल टू है u1 प्लस u2 प्लस u3। अगर हम u1 को ऐड करें तो k प्लस 0 k मिलेगा, 0 प्लस k प्लस 0 आपके पास k मिलेगा और 0, तो एट दी एंड आपको तीनों का सम में आंसर k, मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास d के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। ठीक है, अब हम एंगल का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। यहाँ पर लिखूंगा मैं एज वी नो दैट cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू, अब हमें u1 डॉट डी फाइंड करना है क्योंकि हमें इन दोनों के दरमियान एंगल फाइंड करना है। जिन दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल फाइंड करना है हमें उन दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना होगा। अब u1 का कोऑर्डिनेट k, 0, है, d के कोऑर्डिनेट k, हैं, तो सिर्फ k से मल्टीप्लाई होगा तो k स्क्वायर हो जाएगा, बाकी दोनों कोऑर्डिनेट 0 हो जाएंगे। नॉर्म ऑफ u1 भी फाइंड करनी है हमने एंड नॉर्म ऑफ d भी फाइंड करनी है। तो u1 डॉट डी आपके पास सिंपली k स्क्वायर होगा क्योंकि डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे तो k इंटू k स्क्वायर हो जाएगा, बाकी दोनों कोऑर्डिनेट 0 हो जाएंगे। और इसी तरह हम u1 की नॉर्म अगर फाइंड करेंगे तो वो सिर्फ हमारे पास k आएगी, और इसकी नॉर्म फाइंड करेंगे हमारे पास तो k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3k स्क्वायर। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं k स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 डॉट k ये वाला, और यहाँ से रूट के बाहर आएगा ये वाला k, तो ये मिलकर k स्क्वायर हो जाएगा, ये दोनों इससे कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा cos ऑफ थीटा। तो यहाँ से आप थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, थीटा आपका होगा cos इनवर्स ऑफ 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो कैलकुलेट करेंगे इसके आंसर को कैलकुलेट पर, तो ये अप्रोक्सीमेटली आपके पास 54.74 डिग्री आ जाएगा।